ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या कि तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज ये दीवाने की, जहां और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पर मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, कि तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तो भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तेरा परिंदा, तेरा परिंदा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दर्शक अभी इस वक्त जुड़े हैं, वो दर्शक भी ये सुनना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक्सीडेंट हुआ है तो आपका गाड़ी के परखचे उड़ गए, जो जी। कवर्ड इंजन था लोहे का, वो तो उसके छितरे छितरे उड़ गए, लेकिन आप उसके ऊपर बैठे थे। आप कैसे सुरक्षित बीडी न्यूज पे अभी जो है जिंदा है? झालरा पाटन से एक रास्ता जाता है जो कि हाईवे से थोड़ा अलग होता है, जी जो कि 6 लेन नहीं होता है, 4 लेन होता है, और जो कि जी उज्जैन होते हुए इंदौर के लिए जाता है। इस रास्ते पे लगभग मैंने 5:30 या 6 बजे एंटर किया था। शाम का समय था। जो एक्सीडेंट का जो वृत्तांत हुआ है, ये लगभग साढ़े जी आठ बजे का मैं आपको अप्रोक्सीमेट समय बता सकता हूँ। जी जी मैं अपने रास्ते में आगे आगे बढ़ रहा था, जगह जगह डाइवर्जेंस आ रहे थे। मेरी टू व्हीलर जी जिस तरह से चल रही थी, अच्छी चल रही। इस टू व्हीलर से मैं 6,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। इस 6,000 किलोमीटर की यात्रा में मुझे टोटल 2 पंचर का सामना करना पड़ा है सिर्फ, वो भी ऐसे समय में जब पंचर की दुकान एकदम सामने हो। इसके अलावा कभी मुझे टू व्हीलर से तकलीफ नहीं आई। अपनी ओके। यात्रा पे, भारत की यात्रा में सुगमता से आगे बढ़ रहा था। परिवार वालों को ध्यान कर रहा था, घर पहुंचने वाला हूं, इतने दिनों बाद, महीने बाद घर वालों से मिलने वाला हूँ। जी जी सुसनेर नाम का एक कस्बा आता है, एक शहर आता है, एक नगर आता है, जो जी लगभग जी 8 या 9 किलोमीटर बचा था। और जहां जाके मुझे रात्रि विश्राम करना था, अगली सुबह में 5 या 6 बजे निकलता और 10 बजे के पहले मेरे घर पहुंच जाता। ये मैं आपसे 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, 17 फरवरी की। जी यात्रा मेरी कुछ इस तरह से होती। 18 जनवरी को शुरू हुई होती, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि थी, 18 फरवरी को मैं पहुंच जाता। थोड़ा जी आगे चलने पर मैं क्या देखता हूँ कि कार लहराती हुई आ रही है। जी एक कार लहराती हुई आ रही है, अच्छी द्रुत गति से थे। और मुझे समझ में आ रहा था कि कार कहीं ना कहीं उसकी लेन में नहीं है। अगर वो मेरी लेन में नहीं है तो उसकी खुद की भी लेन में नहीं है। वो थोड़ी टिल्टेड थी मेरी तरफ, और लहराती हुई कार आगे बढ़ी, मेरी तरफ बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। तब मुझे समझ में आ गया था कि ये कार अब मुझसे टकराने वाली है, मुझे बचना होगा। बस दिक्कत ये थी, वो लहरा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस तरफ जाके बचूं या इस तरफ जाके बचूं। विश्वास कीजिए बाली जी, कि कार के इम्पैक्ट होने में 2 सेकंड रहा होगा। कार अगर 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रफ्तार से आती हुई 60 या 50 की स्पीड पे भी रिड्यूस हो गई होगी होगी तो भी 50 की स्पीड में भी अगर कॉलाइड होता है, कॉलिजन होता है, तो आप समझ सकते हो किस कदर भीषण होना चाहिए। मेरी टू जी व्हीलर पे हमेशा एक तिरंगा जो है लहराता हुआ मिलेगा आपको। जी। मेरी टू व्हीलर पे साईनाथ महाराज का एक फोटो हमेशा मिलेगा आपको लगा हुआ। यही मैं जो है दर्शक शक्तियां हैं से क्या, जी, इस घटना से आपको बचाने में जो है सक्षम रही? वरदान दिया नेटवर्क के जो दर्शक सुन रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। ये तिरंगा वो तिरंगा है, इस तिरंगा के 3 रंग वो रंग है जिसके तले जम्मू में, जयपुर में, जैसलमेर में, जी गुजरात में, मुंबई में, जी सब जगह हमारे जवान इस तिरंगे के तले, इन 3 रंगों के तले तो देश की रक्षा करते हैं। उनके परिवार बराबर। वाले इस तिरंगे के भरोसे भी तो छोड़ देते हैं अपने घर वालों को, अपनी अपने फौजियों को, अपने सैनिकों को, कि जाओ तुम देश की रक्षा करो, तुमको कुछ नहीं होगा, ये तिरंगा है तुम्हारे साथ, इसके 3 रंग है तुम्हारे साथ। बराबर। जब वो तिरंगा मेरे साथ था, वो तिरंगे की सेवा करते हुए मैंने अगर लगभग मान के चलिए इक्कीस ठीक सौ है। 2200 किलोमीटर की यात्रा कर ली थी, तो वो तिरंगा मेरी रक्षा नहीं करेगा? साईनाथ महाराज बराबर जिनका मैं बराबर। 25 साल से नाम ले रहा हूँ लगातार, सांसों में उनके, सांसों में मेरी जिनका नाम बसा हुआ, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जा को रखे साईं, मार न सके उसे कोई।
नमस्कार, वीडी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर? जी, मेरा नाम रोमी है, मैं इंदौर से हूँ। जी, मैं इंदौर से हूँ। रोमी नाम है मेरा। साईनाथ महाराज का भक्त हूँ, साईनाथ महाराज के चरणों में रहता हूँ हमेशा। आपने जो यात्रा शुरू की थी इंदौर से नई दिल्ली, वो ये कितना सफर तय किया था आपने इसमें, और क्या कुछ इस यात्रा में आपको जो है वो अड़चने आई? भीषण जो अड़चन आई, जिसको हमको कहना चाहिए, या तो हम अड़चन भी कह सकते हैं, या फिर कह हाँ जी। सकते हैं कि ऐसा एसिड टेस्ट था जिसने इवेंचुअली मुझे साबित किया, मुझे प्रूफ किया, मुझे अफर्म किया, मुझे कंफर्म किया कि साईनाथ महाराज मेरे साथ हमेशा रहते हैं, 24 घंटे बने रहते हैं। वैसी एक दिक्कत का जिक्र हम लोग करने के लिए, चर्चा करने के लिए साथ में बैठे हुए हैं। अदरवाइज छोटी मोटी दिक्कतें जो थी वो मैनेजेबल थी, एडजस्टेबल थी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। दर्शकों को मैं बता दूं, रोमी जी, इससे पहले कि मैं आपसे आपके पास आऊंगा, दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो एक देशभक्त हैं, ये जो है जब दिल्ली से वापस जा रहे थे तो उन्हें जो है एक दुर्घटना का, जब इनकी गाड़ी जो है वो दुर्घटना का जो शिकार होती है। इस बीच सुनने में अभी अभी तक जो है सुर्खियों में जो सुनने में आ रहा है कि इनकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल फोर व्हीलर के नीचे आके उनके परखचे उड़ गए हैं। परखचे उड़ गए गाड़ी के, पुर्जे पुर्जे तक जो है वो मिले नहीं, लेकिन मिले अगर तो उसके परखचे उड़ गए थे, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति बैठा था जो एक आम तत्व है, वो उससे कोई टस से मस नहीं हुआ। तो यही जानने के लिए आज एक प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये देशभक्ति का आशीर्वाद मिला इन्हें, या फिर अपने ईस्ट की प्रेरणा से इन्हें जो है शक्ति मिला, एक जीवन दान मिला। तो इससे हमें और आप सब लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे पहले रोमी जी, आप ये बताएंगे कि ये दुर्घटना आपके साथ कब जो है वो घटी? 18 जनवरी इसी साल, मतलब लगभग आपसे अब से 2 महीने पहले मैं तय कर चुका था कि इस तारीख को मुझे निकलना है नई दिल्ली के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, प्रधानमंत्री जी जी ने आह्वान किया है, मुझे भी कुछ योगदान देना चाहिए उसमें। और चूंकि कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक गायक हूँ, तो मैंने अपने एक जी तरीके से अपने सिंगिंग को एक पैशन के रूप में लेते हुए, एक टूल के रूप में लेते हुए, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेते हुए इस यात्रा को संगीतमय तिरंगा यात्रा बनाया। मैंने जी अपने 2 व्हीलर पे, जैसे हमेशा मैं एक स्पीकर कैरी करता हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिचार्जेबल होता है, कुछ जरूरी सामान, फोन की बैटरी, मोबाइल पावर बैंक, उसके बाद जी स्पीकर की एक्स्ट्रा बैटरी, स्टेपनी, और और पहनने ओढ़ने का सामान जो अमूमन हम रखते हैं, वो सामान लेके मैंने अपनी यात्रा जो है 18 जनवरी को शुरू की। उद्देश्य था कि दिल्ली तक के रास्ते में जो जो शहर कस्बे आएंगे, जगह जगह मुझे अपनी तिरंगे के आन बान शान के गीत जगह जगह गाते हुए मुझे दिल्ली तक पहुंचना है। गणतंत्र दिवस के पूर्व पहुंचना है, वहां जाके तिरंगे के गीत गाना है, तिरंगे की आन बान शान का जिक्र करना है, जगह जगह तिरंगा फहराना है। और उसके बाद 2 3 4 दिन जो भी होता है दिल्ली एनसीआर में रह के, उसके बाद मुझे वापस लौटना है। ये मेरी योजना थी। बाकायदा इस योजना पर मैं 18 जनवरी को मैंने शुरू की मेरी यात्रा, जो गुना, पचौर, शाहजहांपुर, आगरा, ग्वालियर, वृंदावन, मथुरा, फरीदाबाद होते हुए इवेंचुअली दिल्ली पहुंची। कितना किलोमीटर सफर तय किया आपने? देखिए, इंदौर से जो दिल्ली की जो दूरी होती है वो आपको गूगल पे 841 किलोमीटर दिखाएगी। जी पर चूंकि मेरा जो उद्देश्य था सिर्फ दिल्ली पहुंचने तक का नहीं था, मुझे जगह जगह राष्ट्र प्रेम का अलग जगाना था मेरे गीतों के माध्यम से। तो मेरे लिए जरूरी हो जाता था कि मैं बाईपास से, हाईवे से उतरकर अ, जो एडजेसेंट जो सिटीज होती हैं उसमें जाऊंगा, उसमें एंटर करूंगा, वहां 2 3 घंटे 2 3 4 गाने राष्ट्र प्रेम के प्रस्तुत करूंगा। अंधेरा होता है तो वहां स्टेट करूंगा, सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। इसके चलते मेरी वो जो यात्रा जो 840 किलोमीटर की होनी थी, वो इवेंचुअली दिल्ली पहुंचते पहुंचते 1000 किलोमीटर की कन्वर्ट हो चुकी थी। क्या अब आप अपने ईस्ट के प्रति दो लाइनें सुना सकते हैं? मुझे 8 दिनों से जुकाम है, शायद उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा जितना सुन के मुझे मेरे सुनने वाले हैं, जो मैस्मराइज रह जाते हैं मुझे सुनने के बाद में। जो आपने भी मुझे सुना, आप जानते हैं कितना मैस्मराइज आप लोग हो जाते हैं मुझे सुनने के बाद में। वो आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। चलिए, कोई नहीं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके,
जो जग बैरी हो। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। मुझसा पापी कोई न तेरे दर पे न आया होगा, मुझसा पापी कोई तेरे दर पे न आया होगा। और जो आया खाली तूने लौटाया ना होगा, और जो आया तूने खाली लौटाया ना होगा, लौटाया ना होगा, साईं लौटाया ना होगा। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी संग संग रहना। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरे संग संग रहना। आप ये बताएंगे कि उस समय आपका भाव कैसा था जिस समय ये दुर्घटना आपके साथ घटी? अब मैं बताऊंगा, और मैं बहुत ऑनेस्टली और बहुत फ्रेंकली बताऊंगा, पर मैं जो बताऊंगा बाली जी, ना देखने वाले को विश्वास होगा ना आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे। ये था देखो, इम्पैक्ट इतनी। देखो, उम्मीद और विश्वास पे दुनिया कायम है मेरे दोस्त। इतनी देरी थी इम्पैक्ट में, इतनी देरी। आप उस वक्त जो है बेहोश हुए या नहीं हुए जब गाड़ी आपको टकरा के मार गई? आपके पास पुलिस वगैरह प्रशासन कोई कुछ कौन था वहां पर? तो शोर शराबा हुआ होगा कि एक मैं कह एक्सीडेंट रहा हूँ हुआ है। बाली जी, मैं कह रहा हूँ ना, ये स्टोरी इतनी अनबिलीवेबल है, इतनी अनबिलीवेबल है कि मैं कहूंगा तो विश्वास नहीं होगा। जो आंखों देखी देखने वाला था वो तक संदेह रहेगा कि ये टू। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आप वो वीडियो भी शेयर की। क्रैश करके वो कार, देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं बचना चाह रहा था तो मुझे उसकी साइड में जाना पड़ा। क्रैश करके मैं इस तरफ गया, उसने बहुत जोरदार हिट किया। सामने पेट्रोल पंप था, वहां से लोग दौड़ के आ गए, और वो कार जो है इस तरफ गई मेरी साइड में, जाके खड़ी हो गई। कार खड़ी हो गई, मुझे तो होश नहीं, कार कहाँ है क्या है मुझे नहीं पता। मैं बस ये देख रहा हूँ कि मेरी टू व्हीलर उल्टी पड़ी हुई है और जोरदार आई है आवाज। और मेरे, अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि दुर्घटना होती है तो लोगों के हाथ या पाँव जो है गिरे हुए टू व्हीलर में फंस जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया था, तुरंत हो गया था। वो कार जो है, कार हिट करके गई, खड़ी हुई। मुझे 5 मिनट बाद लोगों ने बताया कि वो कार वाला चाबी लेके भाग गया, मोबाइल तो उसका पड़ा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी टू व्हीलर पे खड़ा हो गया। ये 5 मिनट बाद की बात बता रहा हूँ, लेकिन अब जो इम्पैक्ट के तुरंत बाद वाली बात बता रहा हूँ कि पाँव पे खड़ा मैं देख रहा हूँ, खुद से खड़ा हो गया था मैं। बस टू व्हीलर जी। मुझसे उठाते नहीं बन रही थी, क्योंकि उस पर केस रहता है लोहे का, जिसके अंदर स्पीकर रखा रहता है, स्पीकर का अपने आप का वजन रहता है। 3 3 बैग रहते हैं, स्टेपनी रहती है मेरे पास एक्स्ट्रा रहते हैं, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है उस टू व्हीलर को कभी गिरने पर उठा पाना। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी ये टू व्हीलर का जी। बैलेंस बिगड़ भी जाता है, 3 लोग लगते हैं उसको उठाने के लिए, बैलेंस बिगड़ने पे। जी। तो मैं तो उठ नहीं पा रहा था, मुझे उठाने कुछ लोग आते हैं। उसके पहले पीछे से जोरदार आवाज आती, भैया हटो। ये जब मैं इम्पैक्ट के 3 सेकंड बाद की बात बता रहा हूँ, जब मैं गिर चुका था, गिरा हुआ था और पाँव पे खड़ा, भैया हटो। और मैं जिनकी आवाज सुन के जैसे ही मैं हटा, पीछे से एक और गाड़ी आई और उसमें हिट करके गई है, और जबरदस्त हिट करके ये गई तो ये तो सामने लग रहा है कि आकाशवाणी हुई। है। नहीं खैर, मैंने देखा उनको, आवाज जिन्होंने लगाई थी उनको देखा मैंने, जिन्होंने आवाज लगाई पेट्रोल पंप का लड़का था कि भैया हटो जल्दी जी। से, और मैं हटा। क्योंकि देखिए पीछे जो वाहन आ रहा है उसको नहीं पता कि एक्सीडेंट होने वाला है, आगे फ्लैश होने वाला है। वो इस स्थिति में नहीं रहेगा कि तुरंत ब्रेक लगा पाएगा या कंट्रोल कर देगा, और उसका टकराना लाजमी। अगर वो ब्रेक लगाएगा तो उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, लहरा जाएगी। जी। तो ये तो मुझे आवाज जिसने लगाई है उसका शुक्रिया हूं, किसने मुझे आवाज लगाई, क्योंकि पहले इम्पैक्ट से तो मैं बच गया, शायद इससे नहीं बच पाता।
और जब आपने पूछा कि इम्पैक्ट का असर क्या रहा, गाड़ी में जितने भी क्योंकि जो लोग गाड़ी का मैट्रिक समझते हैं, व्हीलर, जी वो समझते हैं उनके गाड़ी में बारीक से बारीक पार्ट पार्ट क्या रहते हैं। छर्रे, कोन, कटोरी, ये सब मेरी नजरों के सामने थे, बिखरे पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। छर्रे, कोन, कटोरी तक जो बाहर आ गए थे और बिखरे पड़े थे। मतलब आप तो समझते हो कि छर्रे कितने बारीक होते हैं और कितनी अंदर होते हैं गाड़ी के। आप तो बड़ी समझते हो इस जगह बात को। बड़ी बॉल बियरिंग्स तक छोटे छोटे बाहर मेरे को बिखरे हुए दिख रहे थे। पर मुझे कुछ नहीं हुआ था, मेरा सामान जरूर बिखरा हुआ था, जिसको मैं धीरे धीरे कर। उस समय मेरे पाँव में थोड़ी लंगड़ाहट थी। पर वो लंगड़ाहट, जब एमएलसी के लिए मुझे अस्पताल ले जाया गया, मुझे इंजेक्शन दिया गया, जो पहले से जो लोग मौजूद थे जिन्होंने एक्सीडेंट देखा, जब वो बताते जी थे कि यही तो है गाड़ी वाले जो सामने खड़े हैं अपने पाँव पे, और जो बातें कर रहे हैं आपसे, जो वीडियो बना रहे हैं, जो फोटो खींच रहे हैं, जो सामान समेट रहे हैं, जो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, यही तो है गाड़ी वाले। तो उनको आश्चर्य हो रहा था कि हम तो समझ रहे थे कि निपट गया होगा, और ये तो बिल्कुल अच्छा चल फिर रहे अपने पाँव पे अच्छे से। थोड़ी सी लिंपिंग थी, वो लिंपिंग भी 1 घंटा रही, लिंपिंग 1 घंटे बाद खत्म हो गई, मतलब इंजेक्शन लगने के बाद लिंपिंग खत्म हो गई थी। जब आपने मुझे ये पूछा कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, हमारे जो कस्बे हैं उनकी चिकित्सीय व्यवस्था क्या है, कैसी है, क्या स्तर है उनका, हाँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा कि मुझे लगभग सहायता पहुंचने में 1.5 घंटा का समय लग गया था, 2.25 घंटे का समय लग गया था। इन देखिए, देशभक्ति और इष्ट भक्ति में क्या अंतर है? देखिए एक बात मुझे ये बताएं बाली जी, आप मेरे सामने जीते जागते खड़े हैं। आप डेफिनेटली एक टेस्ट ट्यूब बेबी तो है नहीं। आप एक जीते जागते पेरेंट्स को बिलोंग जी करते हैं। आप मुझे बताओ, आप मेरे सामने आप इस समय मुस्कुराते हुए खड़े हो, बहुत प्यारी आपकी मुस्कुराहट है, और बार बार आप वो स्माइल आप मुझे दे रहे हो जिसपे मैं मोहित हो चुका हूँ। जब आप इतने फिट हो, ये आपका इतने बड़ापन है हंसी, भाई साहब। आपकी जो स्माइल है और आपकी इतनी प्यारी सी पर्सनैलिटी है, इसका क्रेडिट आप मम्मी को दोगे कि पापा को दोगे, ये बताओ मुझे। मेरे भाई मेरे भाई देखो, ये तो मैं दोनों को क्रेडिट दूंगा। बस सीधी सी बात है, जिस देश में आप रह रहे हो, उस देश के प्रति आप जी वफादार हो, इस देश के नगमे आप गाते हो, उस देश के प्रति आप हमेशा कृतज्ञ रहोगे, कृतार्थ रहोगे कि इस देश ने मुझे मौका दिया इस देश की सेवा करने का, धरती माँ की सेवा करने का। वो मेरी धरती माँ मेरी रक्षा कर रही है। और जिस इष्ट जी को मैंने साधा है, जिस इष्ट को मैंने धारा है, जिस साईनाथ को जी मैंने मेरे पिता समान माना है, वो भी जी मेरा साथ देंगे। तो जी मैं क्यों अपने माता पिता में डिस्टिंग्विश करूं। मैं भी दोनों को क्रेडिट देता हूँ, समान रूप से क्रेडिट देता हूँ। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ला 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 ला। एक और नए दर्शक संजय सिंह बोल रहे हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। वो वाला सॉन्ग अगर आपको याद हो तो ठीक है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि आज का जो कार्यक्रम था ये था देशभक्ति और इष्ट भक्ति। देखिए होता क्या है कि आपने टीवी और रेडियो या कहीं पर भी आप किताबों बुक्स में आपने सुना होगा कि देशभक्ति देशभक्ति।
चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, सिक्योरिटी पर्सोनल हो, सबको ये कहा जाता है कि देश के प्रति, अपने देश के लिए मर मिटना है। हम अगर स्टेट ऑफिसर भी लग जाते हैं तो उसमें भी वो सेवा जो है कहाँ के लिए होती है, देश के लिए ही सेवाएं जो है वो दी जाती हैं। अब रही नीड अपनी, क्योंकि देखो पापी पेट का सवाल होता है, पापी पेट के लिए पैसे की तो दरकार होती है ना, लेकिन सेवाएं जो है वो देश के लिए होना लाजमी होता है। तो एक ऐसे ही देश प्रेमी आज हमारे साथ जुड़े थे। एक्चुअली में जब वीडी न्यूज जो है वो एक 4 यात्राओं पर निकला था, 4 से 6 स्टेटों का दौरे पे निकला था, तो हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, तो हमने इनकी कवरेज की थी। तो उस बीच इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये जो अभी तक सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो इनका एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट में इनका क्या हुआ कि इनकी जो टू व्हीलर था वो गाड़ी के नीचे आया, और गाड़ी के नीचे आने के बाद पूरा स्कूटर जो है उसके परखचे उड़ गए, लोहा तक उसका जो है टूट गया था, चूर चूर हो गया। लेकिन उसके ऊपर ये व्यक्ति बैठा हुआ था, इसने सिर्फ अपने ईस्ट का नाम लिया और अपने झंडे को जो है लपेट के रखा था। बस उस पर आस्था थी कि मैं देश का सच्चा प्रेमी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। इन्होंने एन मौके पे यही फीलिंग्स जताई, और ऐसा ही इनके साथ हुआ, और एक मिरेकल चमत्कार हुआ, और जो कि आज ये जिंदा थे, और जिन्होंने आज आप वीडी न्यूज और पोगली न्यूज के जितने भी दर्शक थे उनको इन्होंने गुनगुनाया और इनकी डिमांड की। अब मेरी आपसे यही दुआ है कि देखिए, आप चाहे किसी भी धर्म से आपका ताल्लुक हो, अपने परमेश्वर पर, अपने खुदा पर जो है भरोसा रखिए, उसकी आराधना कीजिएगा, और उसके अलावा अपने देश के लिए भी अपने भावनाओं को उसी तरह जागरूक कीजिएगा जैसे आप अपने परमेश्वर के प्रति अपने भावनाएं जो है वो जागरूक करते हैं। अगर दोनों देशभक्ति और ईष्ट भक्ति, अपने परमेश्वर की भक्ति को आपने एक जैसा पलस बना दिया ना मेरे दोस्त, तो ये पलस का निशान बन जाता है। और पलस जिसकी जिंदगी में आता है ना, तो सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव जाता है, तरक्की ही तरक्की उसको मिलती है। फिलहाल यही एक प्रयास था। आपको कैसा ये प्रयास लगा